दोस्तों ये सिर्फ फाइल्स नहीं है, ये सुशीला मीना जी की पिछले 5 साल में जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो बीमारियां झेली है, जिस कटीले रास्ते से गुजरते हुए डॉक्टर कविता शर्मा मैडम तक पहुंचे हैं और जहां इनको इनकी इतनी लंबी बीमारी से मुक्ति मिली है, उसकी दास्तां है। दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल केस है जो पिछले कई सालों से काफ़ी परेशान हो रहे थे। कितने सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, हज़ारों लाखों रुपए की दवाइयाँ खा ली और बात सिर्फ रुपए की नहीं है, जो इनको इतनी पीड़ा हुई है, इतने टाइम तक इनको दर्द था, ब्लीडिंग थी। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। आज डॉक्टर कविता शर्मा जी से जानेंगे कि ये केस इतना खास क्यों है और इसके बारे में हम चर्चा क्यों करें। नमस्कार मैडम, इनका परिचय दीजिए मैडम। आज हमारे पास एक पेशेंट है सुशीला मीना जी, जो लगभग 5-6 साल से बच्चेदानी में इनकी बहुत सारी गांठें थी। इनको 5 साल से हर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, पेन होता था और इस वजह से ये काफ़ी परेशान थी। लेकिन इनको सर्जरी कराने में उनको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इनको इसके साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां थी। इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इनको अस्थमा की हिस्ट्री है, इनको ब्रेन में हाइपरटेंशन था, उसकी प्रॉब्लम थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको ड्रग एलर्जीज थी। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इनको नहीं दी जा सकती, उनसे इनको सीवियर रिएक्शंस पास्ट में हो चुके हैं, इसीलिए किसी भी तरह की सर्जरी से घबरा रही थी। लेकिन जब इनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इन्होंने ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। किसी के द्वारा इन्हें हमारे बारे में पता चला, इन्होंने हमसे संपर्क किया। ऑपरेशन से पहले भी ये बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि सब ठीक से होगा कि नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं होगी, ऑपरेशन सही सलामत होगा कि नहीं। ये बार बार हर विज़िट पे मुझे यही पूछते थे कि मैम सब सही हो जाएगा ना। हमने इनको आश्वस्त किया, और हम इनको आश्वस्त इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास में एक बहुत मजबूत आईसीयू टीम है। किसी भी तरह की इमरजेंसी, किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए हम लोग 24 घंटे तैयार रहते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में 24 आवर्स आईसीयू बैकअप है, एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी है, इंटेंसिव केयर की सुविधा है। इसीलिए हम इस केस को ले पाए और हमने इस केस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। परसों सुशीला जी की सर्जरी हुई है, दूरबीन के द्वारा इनकी बच्चेदानी निकाली गई है और आज ये एकदम स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। तो हम सुशीला जी से जानना चाहेंगे कि जिस भरोसे के साथ वो हमारे पास आए थे, वो हम उस पर खरे उतरे कि नहीं, और उनका एक्सपीरियंस यहाँ का सेवा कैसा रहा। नमस्कार, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुशीला मीणा है। मैं यहाँ जयपुर जवाहर नगर से ही बिलोंग करती हूँ और मेरे को बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। मैंने काफ़ी जगह, काफ़ी हॉस्पिटलों में ट्राई भी किया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गई मैं, लेकिन कहीं भी मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैंने मैम का फिर वीडियो देखा, यूट्यूब पे ही देखा मैंने, बहुत सारी इनके बारे में फीडबैक की जानकारी करी। उसके बाद मेरे को संतुष्टि हुई और मैं मैम से मिली आके, और मैम को मैंने सारा कुछ बताया कि मेरी बहुत सारी ड्रग एलर्जी है जिसकी वजह से मेरे को अस्थमा अटैक वगैरह भी आ चुके हैं बहुत। तो उसके बाद मैम ने मेरे को पूरी तरह से संतुष्ट किया कि यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम ने पूरी जिम्मेदारी, जबकि कोई भी डॉक्टर है जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, पर मैम ने, कविता मैडम ने मेरी पूरी जिम्मेदारी ली और आज मैं सकुशल अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। और इस जो इतनी बड़ी बीमारी थी मेरी, उसको मैडम ने निकाला। मैडम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कविता मैडम और सर आपका और आपकी सारी टीम का बहुत दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आपको दिन रात तरक्की मिले, आपको उन्नति करो। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। माता जी, मैं जानना चाहूँगा, आप जितने भरोसे के साथ अमनी अस्पताल आए थे वीडियो देख करके, कई बार वीडियो में क्या होता है, धोखा भी हो जाता है। आप वीडियो देखा, आपको इतना भरोसा था, तब क्या उस भरोसे पर हम खरे उतरे या यहाँ पे कुछ अलग मिला आपको? नहीं सर, जैसा मैंने देखा था बिल्कुल मेरे को वैसा ही मिला। सारा आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा स्टाफ है, सारा सब अच्छा मिला। आंटी, आपकी लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से सर्जरी की गई, तो सर्जरी में कितना दर्द हुआ आपको? उस समय तो सर मुझे कुछ नहीं पता है। पूरा बेहोश पता नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं पता लगा। ठीक है। हॉस्पिटल स्टे में आप एक महिला है, तो क्या हर ड्यूटी में फीमेल स्टाफ अवेलेबल था? रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे देखने आते थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त आ रहे थे, हर 2 घंटे में फीमेल ही आ रहे थे। कोई ऐसा तो नहीं, कोई ड्यूटी ऐसी की हो फीमेल स्टाफ नहीं हो, नहीं ला रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, जैसा सोचा था ना वैसा ही आप खड़े उतरे उस पे। ठीक है। आंटी देखिए, आप कई सारे डॉक्टर्स को दिखा करके आए थे और वहाँ उन्होंने सर्जरी के आपको जो चार्जेस बताए थे, लाखों रुपए में बताए थे, उनकी तुलना में अपनी अस्पताल कैसा, महंगा है, सस्ता है, कैसा है? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, पर जितना उनसे तो आधा भी नहीं है।
जी बहुत अच्छा है, रीजनेबल रेट में है और बहुत अच्छी आपने यानी जो केयर मध्यम की है। परिवार के लिए जी। और एक मध्यम परिवार जो होता है ना उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और मेरे जैसे क्रिटिकल केस को मैम हैंडल कर सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि हर कोई जिनको ऐसी कोई परेशानी है वो आके मैम से जरूर मिले। आपकी आत्मा खुश है? बहुत कुछ है सर, मैं दिल से दुआ देती हूँ आप लोगों को कि आप खूब तरक्की करो। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपका आशीर्वाद है और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके बीते चैलेंजिंग केस को हम संभाल पाए और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए डिस्चार्ज करते हैं। बेटा आप इनकी बिटिया लगते हो और आप इनकी दीदी लगते हो, हाँ। छोटे बहन। आपका एक्सपीरियंस क्या है मरीज की एज ए अटेंडर? हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा था? स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत ही सपोर्टेबल था। जी। और जैसे हम लोग मम्मी को हम देख रहे थे, संभाल रहे थे, वैसे ही जो सिस्टर वगैरह थी वो भी उनको संभाल रही थी। जी यानी ऐसा नहीं था कि चलो वो एक सिस्टर है, वो नर्स है तो वो अपना, ऐसा नहीं था, परिवार के जैसे उन्होंने देखभाल करी। बेटा अपना NABH प्री एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। NABH मतलब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है। वहाँ के बहुत सख्त नियम और अनुशासन होते हैं। अटेंडर को रोक दिया जाता है, आप सुबह 10 बजे आओगे, विजिटिंग आवर सिर्फ 1 घंटा है, शाम को विजिटिंग आवर 1 घंटा है। डॉक्टर आ रहा है तो एकदम एकदम सब लोग बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं करेगा। तो वैसा कोई टेम्पर टेंट्रम यहाँ दिखाया गया आपको? वैसा कुछ नहीं था, सब मैम भी बहुत सपोर्टेबल है। मैम ने बहुत मतलब बहुत अच्छे से बात करी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई जैसे डॉक्टर आ रहे हैं तो आप बाहर निकलो, और ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत अच्छे से प्यार से बात करी सबसे। अच्छा बेटा आपके माताजी का ऑपरेशन जब चल रहा था तो मल्टीपल मायोमा थे, मल्टीपल गार्ड थे यूट्रस के जो दूरबीन से चल रहा था, ऑपरेशन लंबा चल रहा था, तो बाहर आप लोग घबराए हुए थे? बिल्कुल। तो लेकिन डॉक्टर की उस टीम वक्त को जब आप ब्रीफिंग, लोग आ रहे थे, ऑपरेशन के बीच में से भी आप आके हमें बता रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है, आप टेंशन मत लो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई नहीं बताता, क्योंकि सब यहाँ पे, लेकिन आपने पेशेंट के साथ साथ जो अटेंडेंट है उनको भी आपने अच्छे से संभाला। प्रॉपर मेडिकल ब्रीफिंग हुई। ये तो नहीं है स्ट्रेस में आप लोग मरे जा रहे थे अंदर क्या हो रहा है हमारी नहीं माताजी नहीं, के साथ? हम बेफिक्र होके बैठे थे कि अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है बेटा, जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, इतना रिस्की केस होता है, तो इमरजेंसी के लिए रिश्तेदारों को कई बार दौड़ा दिया जाता है। आपका वैसा कोई एक्सपीरियंस, कोई दवा के लिए आप ये लेके आओ वो बिल्कुल लेके आओ, नहीं, हमें कुछ भी नहीं कहा गया। कोई भी कुछ बाहर से लाने के लिए नहीं, कुछ बाहर कहा से गया आने हो? के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। कोई भी दवा के लिए कहीं बाहर घुमाया हो ऐसा कुछ? ठीक है। दो तरह का स्टाफ होता है, एक तो होता है आपको बुला ले तो मुंह फुला लेता है, मेरे को क्यों बुला लिया, रात को 2 बज रहे हैं, रात को 4 बज रहे हैं। एक होता है हंसी खुशी आता है, इंजेक्शन लगाने में भी दर्द नहीं करे। यहाँ का स्टाफ कैसा था? बिल्कुल ऐसा ही था कि हंसी खुशी ही उन्होंने संभाला है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं मतलब गुस्से में नहीं थे। जब उनको बुलाया गया तभी वो आए हैं और आराम से उन्होंने बात भी की, और ऐसे बोला कि अगर फिर भी कुछ जरूरत पड़ती है तो आप हमें बुला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत ठीक है बेटा, दूसरा आपके डॉक्टर्स अगर आते थे तो राउंड पे आपसे बात करते थे सही से? कई बार क्या होता है, जितना बड़ा हॉस्पिटल होता है ना तो डॉक्टर उतना ही कम देता है, राउंड पे टाइम उतना देता ही नहीं है। वो सवाल तो उससे कर ही नहीं सकते, वो 1 मिनट में फॉर्मेलिटी करके निकल जाता है। तो आपके डॉक्टर्स जो थे वो आपसे ढंग से बात करते थे, आपके मन के सवाल वगैरह आप उनसे पूछ पाते थे? बिल्कुल हम पूछ पाते थे, और अच्छे से मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया, आपने भी, सबने बहुत अच्छे से बताया। आपकी बीमारी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो आपसे? एक्सप्लेन कर पाए, हमें अच्छे से समझा पाए। हम्म। मतलब एग्जांपल भी सर ने ऐसे दिए आपने सबने कि हम उसको अच्छे से समझ पाए। कोई हवा तो नहीं बना दिया आपकी बीमारी का, ये क्या है वो है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा डिसीजन था आपकी माताजी का यहाँ इलाज कराना। बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन। अस्पताल में किसी चीज की कमी हो तो बताओ बेटा। ठीक है, सब अच्छा है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, आप इनको दे दीजिए। आप इनकी छोटी बहन लगते हैं। जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बहन? बहुत अच्छा रहा, और आपको धन्यवाद क्योंकि आपने है ना दीदी को इतना अच्छा करके अब हमारे साथ सकुशल भेज रहे हो आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका जी राजी है? जी ठीक है, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 मार्क्स। कभी कोई दूसरा मरीज बोले लो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन का ऑपरेशन कराना हो तो जरूर अस्पताल? आपके लिए ही बोलेंगे उनको। पक्का? पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनके सुपुत्र लगते हो दोस्त। ठीक है, आपकी मम्मी आपको ज्यादा डांटती थी क्या? आप बताओ, आप गुस्से में लग रहे हो वैसे। नहीं नहीं, मम्मी तो मेरी दुनिया ही है, मम्मी तो। जी, खुश हो आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। दूसरी जगह हॉस्पिटलों में दिखाया था, वहाँ पे अश्योरिटी नहीं थी कि भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम आए, उससे 1 दिन पहले ऑपरेशन से आए, मैम से बात करी, मैम ने पूरी अश्योरिटी दी, आपने दी। फिर उसके बाद खुद को दिल को लगा कि नहीं यहीं पे ऑपरेशन कराना ठीक है, तो फिर यहीं पे कराया। और कहीं था ही नहीं, आपने बताया भाई ऐसे हो गए, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन भी हो गई थी ओटी के बीच में, जी। तो डर लगा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने, मेरी तो माँ मेरी दुनिया यही है, तो मेरी दुनिया बना दिया आपने, मेरी मम्मी को नया जीवन दान किया। अच्छा, दूसरे हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे इनकी आते भी चिपकी हुई है, ऑपरेशन भी बहुत खतरनाक है, तुम्हें तो डरा दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को था डराया गया नहीं डराया गया? नहीं नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी डराया नहीं गया, बल्कि यही कि बोला सब बढ़िया होएगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल छोटी सी प्रॉब्लम थी बस। ठीक है, खुश हो आप? बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और कि आप इनके क्या लगते हैं?
मैं इनका भाई हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे अस्पताल देखे होंगे। हाँ, इनके हॉस्पिटल काफ़ी देखे हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर, जी बहुत बढ़िया। हम तो सबसे मेन चीज़ तो सही है कि जो ड्रग्स जो इनके है ना ये मल्टीपल ड्रग एलर्जी एलर्जी जो एनाफिलैक्टिक है, रिएक्शन जी। तो सर उसकी वजह से कई दफे इनको छोटा सा खांसी बुखार जुकाम भी अगर हो जाता था ना, तो कोई है ना जो इनको दवाई देने से वो मतलब वो जानलेवा रिएक्शन का डर रहता है। हाँ, क्योंकि हमेशा इस तरीके से हो जाती थी। तो सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि जिनका ऑपरेट होगा तो इसमें किस तरीके से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा और यहाँ पे और सारा स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टाफ ने समझाया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जितना अच्छा परिवार हमारे पास आया। आंटी जी, भगवान आपके चेहरे की खुशी ऐसे ही बनाए रखें। अभी अंकल जी वीडियो बनाने के लिए साथ में नहीं है, उनका व्यवहार भी हमें बहुत अच्छा लगा। यदि कोई हंसमुख परिवार आता है जो खुद हंसी मजाक, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं। ऑपरेशन के बीच में भी जो अंकल के ऐसे मनोस्थिति में समझ रहा था ना, तो उन्हीं के लिए मैं बार बार जाके बता रहा था। आप बहुत सौभाग्यशाली हो जिस अंकल जैसे इंसान आपके साथ में है, आपकी बहुत केयर करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप लोगों का आशीर्वाद मिला, आपने हम पे भरोसा किया और लिटरली अंकल ने आपकी जान हमारे हाथों में सौंपी थी, क्योंकि आपको मल्टीपल ड्रग एलर्जी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की हिस्ट्री थी। आप भी ऑपरेशन से पहले एकदम घबरा रहे थे कि कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी, आपका पूरा परिवार घबरा रहा था। लेकिन आंटी देखिए, जो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए वो हमारे पास व्यवस्था थी। अच्छे पूरा ओटी वेल इक्विप्ड है। मैं खुद एनेस्थेटिक हूँ, विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से मैं पास होकर आया हूँ। मैडम अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आई है। हम लोग आश्वस्त थे कि जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर कर सकता है वो हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने आप जितना चैलेंजिंग केस लिया, भगवान की दया है, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर भी कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया आपके अच्छे इलाज के लिए। आपकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। कुछ एडवाइस जो मैडम ने आपको दी, आपकी एलर्जी का आपको ध्यान रखना है, अस्थमा का, ड्रग एलर्जी का बेसिक बात है वो आपको फॉलो करनी है। आप एक बहुत अच्छे पेशेंट रहे हैं, हॉस्पिटल स्टे आपका बहुत अच्छा रहा, आपने अपने डॉक्टर्स की सारी बात मानी है। आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी अस्पताल चुनने के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हुए आज यहाँ से छुट्टी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।